आज ताइवान ने एक बार फिर चीन पर उसके एयर स्पेस को वायलेट करने का दावा किया है। एक बार फिर पिछले महीने 446 बार टू बी प्रिसाइज ताइवान ने एयर स्पेस वायलेट किया था। सोचिए अगर इसकी तुलना अगस्त से 2020 से किया जाए तो 2020 में जितनी बार एयर स्पेस को वायलेट किया उससे कहीं गुना ज्यादा सिर्फ अगस्त के महीने में चाइना ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन को वायलेट किया। आरोप लगाया, ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट्स के पास चीन के वॉरशिप पहले की तरह मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आज तो कई वॉरशिप्स भी दिखाई दिए। ताइवान के लीडर्स का कहना है कि चीन लगातार उसे इंटिमिडेट कर रहा है, डरा रहा है, ताकत का जोर दिखा रहा है, लेकिन अब ताइवान डरने वाला नहीं। आज प्रेसिडेंट साई इंग-वेन ने फोरम 2000 कॉन्फ्रेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एड्रेस किया। साफ साफ कहा कि चीन जितना भी जोर लगा ले, ताइवान झुकने वाला नहीं। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ताइवान और चीन के बीच ड्रोन वॉर की आशंका बढ़ गई है। मिसाइल वाली लाइव फायर एक्सरसाइज के बाद अब चीन ड्रोन के जरिए ताइवान के पेशेंस को आजमा रहा है। ताइवान के इलाके में ड्रोन भेजने की बात सामने आ रही है। सवाल है कि क्या बैटल का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ड्रोन ही तय करेंगे? स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। सैकड़ों न्यूक्लियर बम तबाही का मंजर दिखाने से सिर्फ एक बटन की दूरी पर है। जिधर नजर घुमाएंगे उधर अलग अलग वॉरफ्रंट नजर आएंगे। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, जंग जारी है, विनाश की पूरी तैयारी है। आई ड्रोन की बारी है। चीन ने ताइवान को डराया, मिसाइलों को लगाया, बारूद बरसाया। अब किसी भी वक्त कब्जे की तैयारी है। यहां भी ड्रोन से यारी है। रूस और चीन मिलकर समंदर के अंदर सुपर पावर बनने के लिए नए सिरे से जान लगा रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया जैसे मुल्कों को डरा रहे हैं। यहां भी किलर ड्रोन्स किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच घमासान मचा है, डर का आलम है। विनाश वाला टाइम बम कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में ईरान के ड्रोन पावर बनाम इजराइल के मिसाइल टावर का टेस्ट होना बाकी है। ये सारे टकराव अलग अलग वॉर जोन भविष्य की नई जंग की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसी जंग जिसमें फौज को दुश्मन की जमीन पर कदम रखने की जरूरत न पड़े। सिर्फ कंट्रोल रूम से एक कमांड जाए, फिर हवा में आसमान योद्धा निकले और दुश्मन के ठिकानों को खत्म करके वापस आ जाए। सवाल है, क्या दुनिया अब ड्रोन वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्या ड्रोन्स ही आने वाले वक्त में हार जीत तय करेंगे? जिसके पास है ड्रोन पावर, क्या वो दुनिया का नया सुपर पावर? दुनिया का सुपर बॉस कौन बनेगा, ये न्यूक्लियर ड्रोन तय करेगा।
इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ये भी बताएंगे कि ड्रोन को क्यों फ्यूचर वेपन कहा जा रहा है, क्यों ताकतवर मुल्क अपनी ड्रोन की शक्ति बढ़ाने में जुट गए। लेकिन सबसे पहले उस वॉरफ्रंट की बात करेंगे जहां इस वक्त ड्रोन्स का आना जाना, ड्रोन को मार गिराना पूरी दुनिया में टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। जहां हर बीतते दिन के साथ ड्रोन्स के जरिए जंग की दशा और दिशा तय करने की कोशिश हो रही है। ये वॉर जोन है चीन बनाम ताइवान। इस वक्त हर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने चीन और ताइवान के बीच ड्रोन वॉर के सिग्नल देना शुरू कर दिए हैं। तमाम मीडिया आउटलेट्स का फोकस इस वक्त ताइवान के उस छोटे से द्वीप पर है जो चीन की बाउंड्री से महज चंद किलोमीटर दूर है। कहा जा रहा है कि किनमन द्वीप के पास ताइवान ने एक ड्रोन को मार गिराया। वो ड्रोन जो चीन की सीमा से आया था। तमाम मीडिया रिपोर्ट में बताया गया चीन के शियामिन की तरफ से एक ड्रोन ताइवान के लॉन आइलैंड द्वीप की तरफ आया। लॉन आइलैंड द्वीप से चीन के शियामिन की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। ताइवान की तरफ से ड्रोन को वापस जाने के लिए वार्निंग दी गई। जब ड्रोन नहीं किया तो पहले वार्निंग के तौर पर फ्लेयर शॉट्स इस्तेमाल किए गए, उन्हें फायर किया गया। इसके बाद भी जब ड्रोन नहीं लौटा तो फिर अनआइडेंटिफाइड सिविलियन ड्रोन को मार गिराया गया। ये पहली बार था जब ताइवान ने चाइनीज एग्रेशन के बीच, चीन की जंगी धमकियों के बीच अपनी इच्छा शक्ति का मुजाहिरा किया। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस पूरे घटनाक्रम को कंफर्म किया। ये साफ साफ कह दिया कि चाइनीज ड्रोन्स लगातार जासूसी करने के इरादे से ताइवान की सीमा में दाखिल हो रही हैं। पहले तो उन्हें चेतावनी देकर जाने दिया जाता था, लेकिन अब नए ताइवान ने ईंट का जवाब पत्थर से और ड्रोन का जवाब एंटी ड्रोन गन से देना शुरू कर दिया। इसी बात को ताइवान के प्रीमियर ने भी सपोर्ट किया, पूरी तरह एंडोर्स किया और चीन की आंख में आंख डालकर बात की। चीन लगातार हमारे देश में ड्रोन उड़ा रहा है और अपने प्रोपेगेंडा के लिए वीडियो बना रहा है। हमने लगातार कहा कि ताइवान में घुसपैठ ना की जाए, ताइवान पर अतिक्रमण ना किया जाए। ताइवान के लोगों को भी ये लगता है। जिनका बयान आपने सुना वो ताइवान के प्रीमियर है, यानी प्रेसिडेंट सेई के बाद ताइवान में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता। नाम है सू सेंगचान। ताइवान के प्रीमियर ने ड्रोन को मार गिराने वाले इंसिडेंट को लेकर कई नई डिटेल सामने रखी। उन्होंने क्लियर कर दिया कि ताइवान की तरफ से ड्रोन को मार गिराना बिल्कुल सही कदम था। ताइवान की तरफ से बार बार ड्रोन को वापस जाने की वार्निंग दी गई थी। जब वार्निंग को इग्नोर किया गया तब ड्रोन को सेल्फ डिफेंस के तौर पर शूट करना पड़ा। डिफेंसिव एक्शन के तौर पर नेशनल आर्मी को ड्रोन को मार गिराना पड़ा। लगातार संयम बरतने के बाद, लगातार वार्निंग जारी करने के बाद ड्रोन को मार गिराना उपयुक्त कदम था। मुझे भरोसा है कि ताइवान की जनता के साथ दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश इसे उचित कदम ठहराएंगे। इसका मतलब यह है कि ताइवान ने अब किसी भी कीमत पर चीन के दुस्साहस का, उसकी चालबाजियों का जवाब देने की ठान ली और इसके लिए वो अब दुनिया भर के मुल्कों की तरफ भी देख रहा है। लेकिन यह भी सही है कि ताइवान इस वक्त अपने द्वीपों की सुरक्षा के लिए, खासकर उन आइलैंड की सिक्योरिटी के लिए फिक्रमंद है जो चीन के बिल्कुल पास है। इसीलिए ताइवान ने अब किनमन आइलैंड को चाइनीज ड्रोन प्रूफ बनाने का फैसला कर लिया है। चीन के सिविलियन और मिलिट्री ड्रोन्स के खिलाफ ताइवान ने नई स्ट्रेटजी तैयार की है। ताइवान न्यूज के हवाले से पता चला है कि चाइनीज ड्रोन्स की घुसपैठ को लेकर ताइवान पूरी तरह अलर्ट है। ताइवान ने एंटी ड्रोन गन्स को आइलैंड के पास तैनात किया है। किनमेन और मात्सू आइलैंड के पास एंटी ड्रोन गन्स को डिप्लॉय किया गया है। बीते 4 दिनों से लगातार इन आइलैंड पर चाइनीज ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं। ताइवान का दावा है कि चीन के फौजियान की तरफ से सिविलियन ड्रोन्स को भेजा जा रहा है। जब से ये ड्रोन एक्टिविटी बढ़ी है तो आप ताइवान स्ट्रेट में मॉनिटरिंग भी देख सकते हैं कि काफी बढ़ गई है। इस समय जो आपको कई सारे दर्जनों स्पीड बोट यहाँ पर दिख रहे हैं, मोटर बोट दिख रहे हैं, ये ताइवान के कोस्ट गार्ड के मोटर बोट हैं, जहां वो लगातार निगरानी कर रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पीछे में वो बड़ा सा शिप भी मौजूद है ताकि चीन की तरफ से किसी भी हरकत को उसकी नजर से वो ना चूके। अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि जो चीन ताइवान को घेर कर 1 महीने से वॉर ड्रिल कर रहा है, ताइवान के ऊपर से न्यूक्लियर हमले में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को निकाल चुका है। अगर वो चाहे तो एक झटके में ताइवान का नामो निशान मिटा सकता है, मगर इसके बावजूद वो बार बार ड्रोन्स के जरिए ताइवान को उलझा क्यों रहा है? इसे लेकर क्या हासिल करना चाहता है? तो इसे लेकर तमाम एक्सपर्ट्स की राय है कि चीन फिलहाल ताइवान के डिफेंस सिस्टम को चेक कर रहा है, उसकी टो ले रहा है। चीन ये समझना चाहता है कि अटैक की सूरत में ताइवान का टाइम ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा और उसे फिर किस स्ट्रेटजी के तहत रोका जाए। हालांकि ताइवान चीन के हर बार पर पलटवार करने के लिए तैयार है, ये ताइवान की प्रेसिडेंट ने ही बता दिया।
हमें दुश्मन को ये समझाना है कि ताइवान के पास देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प और तैयारी है। साथ ही ताइवान के पास खुद की रक्षा करने की भी क्षमता है। ताइवान पर हमला करने या हमला करने का प्रयास करने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी। अब सवाल है कि अगर ताइवान अपने द्वीपों को, अपने लोगों को, अपनी आजादी को डिफेंड करता है तो उसे फ्यूचर जनरेशन यानी एडवांस हथियारों की जरूरत तो पड़ेगी, और इसके लिए ताइवान एक बार फिर अमेरिका का रुख कर रहा है। ताइवान सबसे ज्यादा अमेरिका से ही हथियार खरीदता है और इस बार भी अमेरिका उसे डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है। हथियारों को लेकर अमेरिका और ताइवान के बीच क्या डील हुई है, ये जानना भी इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें, ताइवान और अमेरिका के बीच हाल ही में MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स को लेकर समझौता हुआ है। $555 मिलियन की डील में ताइवान को 4 सी गार्जियन ड्रोन मिलने वाले हैं। जुलाई के महीने में इसी ड्रोन ने ताइवान के ADI जोन में 10 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भरी थी। ताइवान को मिलने वाले इन ड्रोन्स को हुआलिन काउंटी में डिप्लॉय किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ताइवान की एयरफोर्स को इन ड्रोन से काफी मदद मिलेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी। खासकर ताइवान स्ट्रेट्स में लॉन्ग टर्म सर्विलांस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज में जबरदस्त इजाफा होगा। हालांकि कई जानकार इस बात से भी आशंकित हैं कि अगर वॉर की सिचुएशन बने तो क्या ताइवान की मदद के लिए अमेरिका डायरेक्ट एंट्री करेगा या फिर ताइवान को अपनी मदद खुद करनी होगी। वैसे जहां तक ताइवान की जनता का सवाल है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि अमेरिका सामने से तो मदद नहीं करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि हथियार बेचकर ताइवान का साथ दे सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर ताइवान के विदेश मंत्री ने भी 2-3 बातें क्लियर कर दी हैं। ताइवान के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि जहां तक ताइवान के डिफेंस का सवाल है तो ये काम ताइवान की फोर्सेस को ही करना होगा, लेकिन दुनिया को यह भी जानना जरूरी है कि चीन सिर्फ ताइवान तक नहीं रुकेगा, वो इससे भी आगे बढ़ेगा और दूसरे देशों पर भी कब्जा करने का इरादा रखता है। मतलब साफ, ताइवान ये मान चुका है कि अब चीन किसी भी वक्त अपने सैनिकों को घुसपैठ का ऑर्डर दे सकता है, चाइनीज PLA को बारूद बरसाने का हुक्म दे सकता है। इसीलिए मिसाइल से लेकर आर्टिलरी तक और प्लेन से लेकर ड्रोन्स तक ताइवान हर मोर्चे पर खुद को वॉर के लिए रेडी कर रहा है। ताइवान यूक्रेन के जज्बे को भी देख रहा है, इसलिए बार बार संयम बरतने की बात करने वाला ताइवान अब अपने मुल्क को बचाने की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका है।